हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि हमें पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और हमने हमारी पिछली क्लास तक बात कर ली थी हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस की, और उस पर बेस्ड हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। बच्चों आज जो हमें बात करनी है जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ खास चर्चा नहीं कर रखी है ना। कुछ खास बातें एनसीईआरटी में मिलेगी नहीं आपको डिटेल इतनी, और सीबीएसई का जो करिकुलम आप उठाओगे तो उसमें ये टॉपिक बाकायदा मेंशन है ना। अब टॉपिक मेंशन है तो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। एंड टॉपिक ऑफ द टुडे इज सॉलिड सॉल्यूशंस। कौन सा बच्चों? सॉलिड सॉल्यूशंस। अब ये टॉपिक स्पेशल मेंशन है तो हमें इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमने ब्रीफली डिस्कस कर रखा है ये टॉपिक जब हमने चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और हमने क्लासिफिकेशन किया था सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। याद करो बच्चों, जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन तो हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था। सॉल्यूशन को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था बच्चों? सॉल्यूशन को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किसकी फिजिकल स्टेट? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन वी क्लासिफाइड द सॉल्यूशन इनटू 3 कैटेगरीज। भी हमने सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। ये क्लासिफिकेशन हमने किया था जब हमने क्लास हमारी शुरुआत की थी, चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था। हमारी पहली ही क्लास थी ये जिसमें हमने ये क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। किसकी फिजिकल स्टेट? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट। और हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर दिया था बच्चों 3 कैटेगरी में, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। इट मींस जो सॉलिड सॉल्यूशन है, the solution having the physical state solid, and in the case of liquid solution the solution is present in the liquid form, and whereas in the case of gaseous solution the physical state of the solution is gas। क्लियर है बच्चों बात? ये हमने बात कर रखी थी। अब हमें ये भी पता है कि जो फिजिकल स्टेट होती है सॉल्यूशन की, ये डिपेंड किस पे करती है बच्चों? ये डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर, बिकॉज वो मेजोरिटी में होता है। क्लियर? तो सॉलिड सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, और गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा। बट सॉल्यूट में सॉल्यूट वेरी कर सकता है। सॉल्यूट आपका इन तीनों केसेस में ही वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैसियस ही हो सकता है। याद करो हमने एक टेबल बनाई थी लंबी चौड़ी, है ना। तो उस टेबल में हमने 9 टाइप के टोटल सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए थे। आउट ऑफ दीज 9 सॉल्यूशन 3 वर द सॉलिड सॉल्यूशंस। तो आज हमें जो बच्चों बात करनी है, हमें बात करनी है अबाउट द सॉलिड सॉल्यूशन। किसके बारे में बच्चों? सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर? तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? द सॉलिड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, है ना। जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों? वो डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर। इट मीन सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? सॉलिड होगा। क्लियर? तो डिटेल में बात करते हैं बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन की। करें बात। तो सॉलिड सॉल्यूशन मींस बच्चों फिजिकल state of the solution is solid. The solution which is present in the solid form is known as solid solution. Simple. अब हमें पता है इसकी फिजिकल स्टेट को डिसाइड कौन करता है बच्चों? इसकी फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है उसका सॉल्वेंट। इट मींस सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट इज ऑलवेज सॉलिड। सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों? हमेशा सॉलिड होगा। बट सोल्यूट जो है, सोल्यूट में वेरी। सोल्यूट क्या हो सकता है बच्चों इसमें? सोल्यूट हो सकता है सॉलिड, वो हो सकता है लिक्विड, एंड वो हो सकता है गैस।
ये सोल्यूट वेरी कर सकता है, सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। ये बात भी हमने कर रखी है स्टार्टिंग में। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको बोलेंगे हम सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड बोलेंगे इसको। ये हो जाएगा आपका लिक्विड इन सॉलिड और ये हो जाएगा आपका गैस इन सॉलिड। बिकॉज हमें पता है कि जो सॉल्यूशन के बोलने का जो पैटर्न है, जो एक्सप्रेस करने का जो पैटर्न है, दैट इज सोल्यूट इन सॉल्वेंट, सोल्यूट इन सॉल्वेंट। क्लियर हुई बच्चों बात? इट मींस इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम सॉलिड इन सॉलिड, इसको बोलेंगे हम लिक्विड इन सॉलिड और इसको बोल देंगे हम गैस इन सॉलिड। हमने इनके एग्जांपल्स की भी बात की थी बच्चों। सॉलिड इन सॉलिड की हमने बात की थी एलॉय, जितनी भी एलॉय होती हैं वो किस टाइप के सॉल्यूशंस का एग्जांपल है बच्चों, वो आपके सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन का वो एग्जांपल है। लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो लिक्विड इन सॉलिड के अंदर हमने बात की थी मेटल अमलगम की। किसकी बच्चों? मेटल अमलगम। किसी भी मेटल का मरकरी के साथ जो कॉम्बिनेशन है, जो मरकरी के साथ जो सॉल्यूशन बनता है, वो क्या है बच्चों? आपका अमलगम कहते हैं उसको हम, है ना। जिंक अमलगम है, सोडियम अमलगम है, ये हमने बातें की थी। तो मेटल अमलगम इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? तीसरी कैटेगरी है हमारी इसके अंदर, दैट इज गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड के एग्जांपल्स की बच्चों बात करें तो हमने बात की थी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। याद आया बच्चों? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में जब हम बात करें तो हमें पता है कि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है बच्चों? एडजॉर्ब होती है। और वहां जो सॉल्यूशन बनता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है बच्चों? वो बनता है गैस इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में एक ब्रीफ आइडिया था जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ये सॉलिड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज solid which is depend upon the physical state of solvent. It means in the case of solid solution the physical state of solvent is always solid. Solvent हमेशा क्या होगा? Solid होगा, but solute may vary from solid liquid to gas. If you talk about the solid in solid, the examples comes is the alloy, whereas in the case of liquid in solid it is the metal amalgam, and the example of gas in solid is the catalytic हाइड्रोजनेशन। तो ये हुआ बच्चों एक ब्रीफ आइडिया अबाउट द सॉलिड सॉल्यूशन। अब हमने सॉलिड सॉल्यूशन की तीन कैटेगरी बना ली ना। हमने कितनी कैटेगरी बना ली बच्चों? तीन कैटेगरी बना ली। वन इज द सॉलिड इन सॉलिड, अनदर वन इज द लिक्विड इन सॉलिड, एंड थर्ड वन इज द गैस इन सॉलिड। एंड आउट ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैटेगरी और द मोस्ट कॉमन वन इज द सॉलिड इन सॉलिड, इज द सॉलिड इन सॉलिड। जो तीन कैटेगरी बनाई है बच्चों हमने, उन तीन कैटेगरी में जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी है जिसकी हमें अब बात करनी है वो है सॉलिड इन सॉलिड। तो बच्चों बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड की। तो बच्चों बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड की, है ना। इसकी हमें थोड़ी डिटेल में बात करनी है। अब हमें पता है बच्चों सॉलिड इन सॉलिड का मतलब है जहां सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और जहां सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। इट मींस हमारे पास ऑलरेडी एक सॉलिड होगा जिसको हम सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे और उस सॉल्वेंट जो सॉलिड है उसके अंदर एक अनदर सॉलिड ऐड करेंगे जो क्या हमारा एक जो हमारा सॉल्यूट रहेगा। क्लियर? तो इस टाइप से जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? वो होगा सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? अब हमने जब सॉलिड स्टेट पढ़ा था या जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो वहां पर हम पैकिंग की डिस्कशन करते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर हम क्या डिस्कशन करते हैं बच्चों? पैकिंग की डिस्कशन करते हैं। और हम ये बात करते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो किस तरह से पैक होते हैं। और हम बात करते हैं कि वो काफी क्लोजली पैक होते हैं भी। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे बच्चों ये काफी क्लोजली पैक होंगे इस तरह से। ये कोई सॉलिड है और इसके ये पार्टिकल्स इस तरह से क्या है बच्चों? ये पैक हो रखे हैं कुछ इस तरह से। क्लियर? ये मान लो किसी सॉलिड की पैकिंग है बच्चों। अब हमें पता है ये यदि सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर ये जो साइड्स होती है जहां पे ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इन साइड्स को बोलते हैं हम लैटिस साइड्स। क्या बोल देंगे बच्चों हम? लैटिस साइड्स। या हम इनको लैटिस पॉइंट भी बोल देते हैं, लैटिस पॉइंट बोल देते हैं या फिर इनको लैटिस साइट बोलते हैं। और जब ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं बच्चों तो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रह जाता है ना। यहां पर क्या रह रहा है कि मतलब ये जो बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है बच्चों, हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल
बाय डिफॉल्ट जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर एज एन स्फीयर। जब स्फीयर्स क्लोजली पैक होते हैं तो वो कितना ही क्लोज पैक हो जाए उनके बीच में खाली स्पेस रहता ही रहता है, वो उनके बीच में खाली स्पेस बच जाता है। और ये जो खाली स्पेस होता है बच्चों, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरस्टिशियल साइट्स। जहां पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे लैटिस साइट, और पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस बच गए बच्चों, जो क्या बच गए, जो खाली स्पेस बच जाते हैं उनको क्या बोल देंगे हम? इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोल देंगे? इंटरस्टिशियल साइट। और इसी का ही दूसरा नाम होता है वॉइड्स। क्या बोल देंगे इसको हम? वॉइड्स बोल देते हैं। तो दो टाइप की साइट्स प्रेजेंट होंगी किसी भी क्रिस्टल के अंदर। कोई भी सॉलिड है उसका जो क्रिस्टल है उसमें दो टाइप की साइट प्रेजेंट होगी। The site at which particle is present is known as lattice site, and the space in between the particles is known as interstitial site or voids. क्लियर हुई बच्चों बात? ये हुआ बच्चों किसी भी सॉलिड का एक क्रिस्टल जहां दो टाइप की साइट्स प्रेजेंट हैं, वन इज द लैटिस साइट, अनदर वन इज द इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर? अब हमें पता है कि इस सॉलिड के अंदर यदि हम इस सॉलिड को सॉल्वेंट मानते हैं, इस सॉलिड को हम क्या मान रहे हैं? सॉल्वेंट मान रहे हैं। तो इस सॉल्वेंट में जब हम कोई फॉरेन सॉल्यूट ऐड करेंगे, जब कोई अनदर सॉलिड ऐड करेंगे एज एन सॉल्यूट, तो वो जो सॉल्यूट होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे बच्चों, वो पार्टिकल्स इस क्रिस्टल के अंदर आएंगे। ये जो क्रिस्टल है बच्चों किसी भी सॉलिड का जिसको हमने सॉल्वेंट कंसीडर किया है, इस सॉल्वेंट के क्रिस्टल के अंदर कौन आएंगे बच्चों? सॉल्यूट के पार्टिकल्स आएंगे। अब वो जो पार्टिकल्स आएंगे तो डिपेंड करेगा कि उन पार्टिकल का साइज क्या है। जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो किसी भी सॉल्वेंट में, दोनों ही सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है। तो जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे बच्चों, तो उन पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी साइड्स ऑक्यूपाई करेंगे। यदि पार्टिकल्स का साइज काफी कम होता है बच्चों, यदि पार्टिकल्स का साइज काफी छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्वेंट, तब तो वो जो बीच में जो खाली साइड्स है ना, जिसको हमने क्या नाम दिया है? इंटरस्टिशियल साइट नाम दिया है, इंटरस्टिशियल साइट नाम दिया है, तब तो वहां वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। भी सॉल्वेंट के अंदर जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे जो सॉलिड है, तो जो सॉलिड सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज यदि छोटा है बच्चों, तो वो कौन सी साइट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं? वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं इंटरस्टिशियल साइट को, बिकॉज इंटरस्टिशियल साइट का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है ना, और जो पार्टिकल्स हैं वो भी छोटे हैं, तो इसमें फिट हो सकते हैं, वो ये साइट्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, वो किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा? वो एक सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक सॉलिड सॉल्वेंट है जिसमें कौन ऐड हो रहा है बच्चों? सॉलिड सॉल्यूट ऐड हो रहा है, और वो कौन सी साइट ऑक्यूपाई कर रहा है? वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक तो कैटेगरी ये बन जाती है आपकी कि जब सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉलिड किसके अंदर? एक सॉलिड सॉल्वेंट में, और पार्टिकल का साइज क्या है बच्चों? छोटा है, और वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक तो कैटेगरी बन गई सॉलिड सॉल्यूशन की, ये है ना। दूसरी कैटेगरी के बच्चों हम बात करें, तो दूसरी कैटेगरी की बच्चों जब हम बात करें, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, यदि सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज है वो जस्ट सिमिलर टू द सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, यदि सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज के इक्वल ही सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है, तो वो ये जो इंटरस्टिशियल साइट है वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो इंटरस्टिशियल साइट्स है उसका वॉल्यूम काफी कम होता है, वो उसमें नहीं ऑक्यूपाई कर पाएंगे। इस सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चों? इस सिचुएशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो इन लैटिस साइट के पार्टिकल्स को क्या कर देंगे बच्चों? इन लैटिस साइट के पार्टिकल्स को वो क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। इन पार्टिकल्स को क्या कर देंगे? वो रिप्लेस कर देंगे। तो वो कौन सी साइट ऑक्यूपाई करेंगे? वो लैटिस साइट ऑक्यूपाई करेंगे। तो जो सॉलिड सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसकी दो हमने फर्दर सब कैटेगरी बना दी। यदि आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, वो इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्यूपाई कर सकता है, और वो इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्यूपाई कर सकता है, और वो लैटिस साइट भी ऑक्यूपाई कर सकता है। इस बेसिस पे हम सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर देंगे बच्चों। तो करते हैं, बनाते हैं दो कैटेगरी की। तो बात करते हैं दो कैटेगरी की। तो दो कैटेगरी हम क्या कर देंगे? तो दो कैटेगरी में हम इस सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर देंगे, और वो दोनों कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों? वन इज द सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस,
substitutional solid solutions, and another one is the interstitial solid solutions. एक तो आपकी बच्चों क्या है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है, दूसरी क्या है बच्चों इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है। इन दोनों की एक ब्रीफ आइडिया हमने ले लिया था। हमें पता है कि कोई भी सॉलिड होता है बच्चों वो काफी क्लोजली पैक होता है, और इस सिचुएशन में यदि आप कोई सोल्यूट ऐड करोगे बच्चों, और यदि उस सोल्यूट के पार्टिकल का साइज जस्ट सिमिलर टू द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्वेंट है, यदि आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो जो कि सॉलिड है, यदि सोल्यूट के पार्टिकल का साइज सॉल्वेंट के पार्टिकल के साइज के इक्वल है बच्चों, या ऑलमोस्ट सिमिलर है, उस सिचुएशन में वो जो पार्टिकल आएगा सोल्यूट का, ये हमने किसका क्रिस्टल ले रखा बच्चों, ये क्रिस्टल ले रखा हमने सॉल्वेंट का। अब हम किसका पार्टिकल इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूट पार्टिकल्स। यदि उसके पार्टिकल का साइज इन पार्टिकल के साइज के बराबर है या ऑलमोस्ट सिमिलर टू द साइज ऑफ सॉल्वेंट है, इन दैट सिचुएशन द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टिशियल साइड इज वेरी लेस देन दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट। क्लियर है बच्चों बात? इन दैट सिचुएशन द इनकमिंग सोल्यूट पार्टिकल्स रिप्लेसेस द पार्टिकल प्रेजेंट एट द लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई द लैटिस साइट। क्या हो जाएगा बच्चों उस सिचुएशन में जो सोल्यूट का पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो जो लैटिस साइट्स के ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसके सॉल्वेंट के, उनको वो रिप्लेस कर देगा, और उनके जगह क्या आ जाएगा बच्चों खुद आ जाएगा, उनको रिप्लेस करके वो ऑक्यूपाई कर लेगा। कौन सी साइट्स को वो ऑक्यूपाई कर लेगा बच्चों, लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। इट मींस ये जो पार्टिकल्स है ये किसके पार्टिकल है, आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, और ये जो पार्टिकल्स है बच्चों ये किसके पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ये जो केस होगा बच्चों ये किस टाइप की कैटेगरी हो जाएगी, या ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशनल वो कहां से आया है, वो सब्स्टिट्यूट से ही आया है। इट मींस इन विच इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल्स substitute or replaces the solvent particles present at the lattice site। क्लियर हुई बच्चों बात? तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब बात करें बच्चों सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन को डिफाइन करने की, तो इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं दैट इफ some atoms, ions or molecules of one solid present at the lattice site are replaced or substituted by the atoms, ions or molecules of another similar solid having similar size, the solution thus obtained is known as substitutional solid solution. If some atoms, ions or molecules of one solid present at the lattice site are replaced or substituted by the atoms, ions or molecules of another similar solid having similar size, the solid thus obtained is known as substitutional solid solution। क्लियर हुई बच्चों बात? ये हो गया आपका substitutional solid solution। क्लियर बच्चों बात? इसके एग्जांपल्स की जब हम बात करें, तो इसके जब एग्जांपल्स की बात करें तो कई एलॉय आ जाती है इस एग्जांपल्स में, जस्ट लाइक ब्रॉन्ज है आपकी, ब्रास है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर? अब बात करें बच्चों हम सेकंड कैटेगरी की, दैट इज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसके बारे में हमने एक ब्रीफ आइडिया ले रखा है बच्चों कि इसके अंदर इसमें क्या होगा बच्चों, मान लो ये कोई सॉल्वेंट है, ये आपके सॉल्वेंट का क्रिस्टल है जो काफी क्लोजली पैक है, और हमें पता है इस सॉल्वेंट में हम क्या ऐड करेंगे, सोल्यूट ऐड करेंगे, जो क्या होगा वो भी एक सॉलिड होगा। ये सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। जब किसी सॉलिड सॉल्वेंट में जब हम एक सॉलिड सोल्यूट ऐड करेंगे एंड इफ द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल is smaller than that of the size of solvent particle, in that case the solute particles can occupy the interstitial site। कौन सी साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे बच्चों, वो ऑक्यूपाई कर लेंगे interstitial site, because the size of solute particle is less than that of the size of solvent particle।
तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे जिन्होंने लैटिस साइट ऑक्यूपाई कर रखी थी, और इनके बीच में जो वोल्ट्स क्रिएट हुए थे जिनको हमने क्या नाम दिया था, इंटरस्टिशियल साइट नाम दिया था, उन साइट को कौन ऑक्यूपाई कर लेंगे बच्चों, उन साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये हो गए बच्चों सॉल्वेंट पार्टिकल्स और ये हो गया आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, इस सिचुएशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कौन सी साइट ऑक्यूपाई करते हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर हुई बच्चों बात। तो अब बात करें बच्चों हम इसकी डेफिनेशन की, किसकी, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन की डेफिनेशन की। तो इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं दैट इफ इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ सॉलिड व्हिच इज होस्ट the atoms of some other solid smaller in size occupy the interstitial site or voids, the solid thus obtained are called interstitial solid solution. If in the crystal lattice of a solid, that is the host, the atoms of some other solid smaller in size occupy the interstitial site or voids, is known as इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये होगी बच्चों आपकी इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन की डेफिनेशन। क्लियर। अब बात करें इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स की जब बच्चों बात करें तो इसका एग्जांपल निकल के आता है टंगस्टन कार्बाइड। क्या बच्चों, टंगस्टन कार्बाइड। इसमें होता क्या है बच्चों, इसके अंदर जो टंगस्टन है वो आपका सॉल्वेंट होता है और उसके बीच में जो वोइड्स बनते हैं, जो इंटरस्टिशियल साइट्स बनती हैं, वो कौन ऑक्यूपाई करता है बच्चों, वो ऑक्यूपाई करता है कार्बन। क्लियर। तो जो टंगस्टन है वो सॉल्वेंट हो गया और उसमें जो इंटरस्टिशियल साइट बन रही है उसको कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको ऑक्यूपाई कर रहा है कार्बन। क्लियर हुई बच्चों बात। तो ये हुआ आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये हमने बात कर ली दो टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन की। एक बार इसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों आज हमने बात की सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन क्या था बच्चों, इट इज a type of a solution when we classified the solution depending upon the physical state of the solution into three broad categories, that is the solid solution, that is the solid solution, liquid solution and gaseous solution. And in those solutions the physical state of the solution depends upon the physical state of solvent. So in the solid solution the solvent is always solid, in the liquid solution the solvent is always liquid, and in the case of gaseous solution the solvent is always gas. Then we further discuss about the solid solution in detail. So we know that solid solution is the solution which is present in the solid form, and the physical state of the solution depend upon the physical state of the solvent. It means in the case of solid solution the physical state of the solvent is always solid, whereas the solute may vary from solid, liquid to gas. So we further classified the solid solution also into three subcategories, that is solid in solid, liquid in solid and gas in solid. And out of these three categories the solid in solid is the most common one, which we further discussed in detail. We know that in the case of solid in solid type solution both the solute and solvent are solid. Okay, we further classified this solution into two categories. One is the substitutional solid solution, another one is the interstitial solid solution. And the basic difference in between these two is that in the case of substitutional solid solution the solute occupy the lattice side, and whereas in the case of interstitial solid solution the solute particles occupy the interstitial site or void. क्लियर बच्चों बात। तो ये हुई आज की क्लास। तो आज हमने डिटेल में बात कर ली सॉलिड सॉल्यूशन की। आपको क्या करना है, आपको इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, इसको नोट डाउन करना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। क्लियर हुई बच्चों बात। तो आज बच्चों इतना ही। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे राउट फ्लो की। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।